नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि बिहार की जाने माने फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी डेंगू के मरीज़ मिल रहे हैं, पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में प्लेटलेट्स का कम होना भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। अगर एकाएक प्लेटलेट्स कम हो रहा है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, सामान्य व्यक्तियों में प्लेटलेट्स की जो संख्या रहती है 1.5 लाख से 4.5 लाख रहती है पर क्यूबिक मिलीमीटर हम लोग कहते हैं। और यदि ये जब डेंगू होता है तो डेंगू के वायरस के डायरेक्ट इफेक्ट से भी बोन मैरो पर जब सप्रेशन होने लगता है तो प्लेटलेट्स बनाने वाले अवयव पर असर करता है और प्लेटलेट्स का मैन्युफैक्चरिंग कम होता है। और साथ ही साथ कभी कभी डेंगू के जो एंटीबॉडी होते हैं वो भी प्लेटलेट्स को डिस्ट्रक्ट करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, इसलिए प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आने लगती है। सामान्यतः डेंगू में 80% डेंगू जो होता है वो ठीक ठाक हो जाता है, अपने से बहुत सीवियर नहीं रूप लेता है, तो उसमें प्लेटलेट्स 1.5 लाख से घट करके लाख तक आते आते फिर अपने से रिकवर करना शुरू करता है। लेकिन कभी कभी प्लेटलेट्स की संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट आने लगती है और जब ये गिरावट 40,000 30,000 से कम होने लगती है तब सतर्क बहुत ज़्यादा होकर के हो सकता है हॉस्पिटलाइज होकर उसकी ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता पड़े। और अगर 40-50,000 40-50,000 से के आसपास रहते हुए भी स्टूल काला हो रहा है या नाकों और मसूड़ों से अगर ब्लड थोड़ी सी भी आई है तब उस समय भी हॉस्पिटलाइज होते हुए प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सामान्यतः ये प्लेटलेट्स की संख्या हम लोग काउंट करते रहते हैं डेंगू के रिकवरी फेज में प्रोग्नोसिस के लिए कि कितना हद तक रिकवर हो रहा है। और प्लेटलेट्स की संख्या यदि 40,000 से कम होती है तो हम लोग बहुत सचेत हो जाते हैं। जैसा कि आपने प्लेटलेट्स की संख्या बताई कि इंसानों में प्लेटलेट्स कितना होता है, अगर बात बच्चों की करें कि बच्चों में कितनी मात्रा में होती हैं प्लेटलेट्स? बच्चों में भी जब बच्चे बढ़ने लगते हैं तो उस समय उनकी भी प्लेटलेट्स करीब करीब एडल्ट पॉपुलेशन के बराबर की आ जाती है, 1.5 लाख से ऊपर रहती है। और प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का के क्लॉटिंग मैकेनिज्म को ठीक रखना। जैसे अगर कट छट हो गई कहीं तो ब्लड को जमने में, खून के रक्त के थक्का को जमने में हेल्प करना। अगर प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है तो वो कैपिलरी से लीक होने लगती है ब्लड और कभी भी कटता है कहीं और तो उससे ब्लड हील क्लॉट नहीं कर पाता और इससे लीकेज होने की और ज़्यादा ब्लड लॉस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ऐसे में अगर चोट लग गई या फिर कोई भी ब्लड थिनर अगर उस समय कोई खाते हैं, कोई दवाइयाँ ऐसी चल रही हैं जो कि ब्लड को और पतला करने की गुंजाइश रखती है, जो दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन डिस्पिरिन होती है, तो वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। तो ऐसे में यदि किसी को डेंगू और प्लेटलेट की संख्या कमती जा रही है तो और उन्हें कोई कार्डियक पेशेंट हैं जिन्हें या एस्पिरिन डिस्पिरिन नाम की दवाई चल रही है, बच्चे हैं जिन्हें एसोटाइटर के कारण से जॉइंट पेन या कार्डियक वाल्व के कारण से उनके ब्लड थिनर चल रही है जैसे एस्पिरिन डिस्पिरिन, तो उन्हें चिकित्सीय देखरेख में तो उसकी मात्रा को कम करने या रोकने की आवश्यकता उस समय होती है जबकि प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है। क्योंकि अगर प्लेटलेट भी कम है और एंटी प्लेटलेट एजेंट जैसे एस्पिरिन डिस्पिरिन अगर चल रही है तो बहुत तेज़ी से हेमरेज को बढ़ावा देगा, खून के लॉस को बढ़ावा देगा और पेशेंट शॉक में चला जाएगा। तो इसलिए इन सब बातों पर विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लेटलेट्स चढ़ाने के दौरान किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? साथ ही अगर प्लेटलेट्स चढ़ा है, खान पान कैसा होना चाहिए, डेली लाइफ इस दरमियान कैसी होनी चाहिए? देखिए, प्लेटलेट्स चढ़ने पर कभी कभी किसी किसी को एलर्जिक शॉक भी होता है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तो वैसे में विशेष सावधानी रखनी होती है और चिकित्सीय देखरेख के अंदर भी प्लेटलेट्स चढ़ती है। प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, केवल 4 ही दिन तक प्लेटलेट्स रख सकते हैं आप ब्लड बैंक में। तो फ्रेश प्लेटलेट्स जो होता है वो चढ़ना उचित होता है। सिंगल डोनर प्लेटलेट चढ़ना फ़ायदेमंद होता है उसमें ज़्यादा प्लेटलेट्स की मात्रा मिलती है एक सिंगल डोनर से ही। और साथ ही साथ प्लेटलेट चढ़ने के बाद कुछ देर ऑब्जर्वेशन में भी पेशेंट को रखना ज़रूरी होता है क्योंकि वो एलर्जिक रिएक्शन नहीं करने लगे कहीं पेशेंट को और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए। तो इसलिए उसके बाद जब डॉक्टर उसे देख लेते हैं और ये महसूस कर लेते हैं कि अभी इन्हें कोई रिएक्शन नहीं है तब फिर उन्हें रिलीज़ किया जाता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुनाए थे, जिन्होंने हमारे साथ पूरी जानकारी प्लेटलेट्स के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।